नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अरुण कुमार दुबे यायावर और आज फिर से शुरू हो रही है हमारी रोज की यात्रा। घर से निकले और काम पर जाना है 100 किलोमीटर दूर। बस इस रास्ते में रोज इतने अनुभव होते हैं कि ज़िंदगी के रोज नए नए पाठ हमको सीखने को मिलते हैं। आज हमारी रोज की बंधी हुई गाड़ी नहीं जा रही है क्योंकि हमारे मित्र को एक ट्रेनिंग पर जाना था। सो आज असलम जी के कार में इत्तेफाकन हमें लिफ्ट मिली और हम बड़े आराम से जा रहे हैं। पर मैं सोचता हूँ कि शायद आम आदमी इतना खुशनसीब नहीं होगा। हम गुजर रहे हैं जयपुर दिल्ली हाईवे से और दो पहाड़ों के बीच से निकलती हुई हमारी ये खूबसूरत सड़क इस वीराने में भी एक उत्सुकता का माहौल उत्पन्न करती है। ये प्रकृति की खूबसूरती भी अपनी अजीब खूबसूरती है। इसकी शांति भी खूबसूरती है और इसका वीरानापन भी खूबसूरती है। तो मैं कह रहा था कि आम आदमी शायद इतना खुशनसीब नहीं होता। सुबह से उसकी जंग शुरू होती है काम पर जाने की, परिवार वालों को हंसती खेलते विदा करके, और जब वो 4 पराठे लेकर अपने घर से निकलता है तो शायद उनके घर वालों को पता भी नहीं होगा कि अब से लेकर घर वापस लौटने तक उन्हें कितनी जंगें जीतनी है। उन्हें जीतना है पहुंचने की जंग। साधन कोई भी हो, कभी ट्रक, कभी पिकअप, कभी खुली गाड़ी, कभी कोई लिफ्ट में कार मिल जाए। और जब वो वहाँ पहुँचता है, दिन भर अपने मालिक की झिड़कियाँ सहना, सब कुछ केवल इसलिए कि शाम को जब वो घर लौटे तो उसकी प्यारी सी बेटी, उसका प्यारा सा बेटा और उसकी पत्नी उसका खुशी से और हंसी से स्वागत करें। बस इस एक छलावे पर, इस एक मृग तृष्णा पर वो नित्य प्रति जीवन की तपस्या करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। हम भी आज उसी तपस्या पर निकले हैं, पर शायद हम खुशनसीब हैं कि हमारी तपस्या उतनी कठिन नहीं है। लेकिन एक आम आदमी के हिस्से में बहुत कठिन तपस्या आती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम लोग इतना जो कमाते हैं, ईमानदारी से अपने ऊपर कितना खर्च करते होंगे। मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि मेरे महीने का जो खर्चा है वो शेविंग पर लगने वाली क्रीम, रेज़र और शायद कुछ एक साबुन, परफ्यूम लगाना तो बहुत पहले से छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त मेरा कोई व्यक्तिगत खर्चा नहीं। फिर 1.5 लाख 2 लाख रुपए की जो सैलरी है वो एक्चुअली जाती कहाँ है मुझे कुछ भी पता नहीं। जितनी बड़ी तोप उतना बड़ा गोला। जो 2000 रुपये भी रोज़ कमा रहा है उसकी भी यही स्थिति है, जो 200 रुपये रोज़ कमा रहा है उसकी भी यही स्थिति है। आज ही सुबह सुबह मेरी मुलाकात बिहार से आए कुछ मजदूरों के साथ में हुई। बस में बैठा था। सर्वहारा समाज से मेरा गहरा नाता है, उनसे मेरा नैसर्गिक आकर्षण है। भोजपुरी समाज से संबंध रखने के कारण मैंने उनसे उनकी भाषा में बात की और पूछा, कहाँ से आए हो भैया? इतना सुनते ही वो फट पड़े। इतनी दूर बिहार से अजनबी जगह पर, हमारे देश में यानी जहाँ पर हम लोग निकले हैं वहाँ पर प्रदेश को ही देश बोला जाता है, और दूसरे प्रदेश में जब हम जाते हैं तो हम उसे कहते हैं परदेश। तो परदेश में उनको अपनी आवाज़ सुन करके इतना अच्छा लगा कि उनके अंदर जो कुछ था वो सब के सब उन्होंने बता डाला। और सारी बातें तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उस सारी बातों का लबोलबाब ये है कि उनकी सिर्फ एक पीड़ा है कि अगर हमें घर पे काम मिलता तो हमें परदेश में आकर इतना बेइज्जत नहीं होना पड़ता, इतनी ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मैंने उससे पूछा कि क्या घर पर काम नहीं है? उन्होंने कहा, भाई गेहूँ लगा दिया है, किराए लगा दी है, चना लगा दिया है, अब कोई काम नहीं है, सो आ गए थोड़ा सा कमाने के लिए। शास्त्रों से मुझे एक प्रसंग याद आता है। ऊंट जो होता है ना, वो कटेली को बहुत पसंद करता है। ये कटेली राजस्थान के वीरान पड़ी जगहों पर या परती पड़ी भूमि पर उगने वाला, प्राकृतिक रूप से अपने आप उगने वाला एक पौधा है। इसके अंदर बड़े तीक्ष्ण कांटे होते हैं और ऊंट जब ये कटेली देखता है तो उसकी ओर तेजी से दौड़ता है और उसको वो चबाता है। जितना रस उसको इस कटेली चबाने में आता है उतना अन्य सरस वनस्पतियों को चबाने में नहीं आता। जानते हो क्यों दोस्तों? उस कटेली से निकले हुए कांटे उसके तलवों में धंस जाते हैं और फिर उनसे निकलता है खून,
और वो खून उस कटेली के साथ में मिक्स हो जाता है और उसे नमकीन बना देता है। और ऊंट सोचता है कि ये कटेली बड़ी स्वादिष्ट है। वास्तव में वो अपना ही खून पी रहा होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब हम आहार, निद्रा और भय मैथुन के इस लौकिक जीवन को जी रहे होते हैं तो वास्तव में हम अपना ही रक्त पान कर रहे होते हैं और इस मृग तृष्णा में होते हैं कि जीवन बड़ा आकर्षक है, जीवन बड़ा आनंददायी है। मैंने अपने दरवाजे पर नित्य प्रति आते हुए एक वृषभ राज को देखा है, एक बैल को देखा है या एक सांड को देखा है। वो निर्विकार भाव से नित्य प्रति सवेरे आता है। उसको अगर कुछ दे दो तो वो खा लेता है, नहीं तो वो वहीं पर खड़ा रहता है। इधर उधर खा पी करके कुछ पेट अपना भर लेता है और दिन भर किसान उसे ले जा करके दिन भर खेतों में जोतता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या इस बैल के खाने के लिए प्रकृति में घास नहीं है क्या? ये क्यों इस किसान के दरवाजे पर खड़ा होता है और दिन भर कठिन मेहनत करता है, धूप में, सर्दी में, बारिश में, गर्मी में, और केवल ये सोच करके शाम को किसान मुझे थोड़ी सी मुट्ठी भर घास देगा या सूखा भूसा देगा। क्या प्रकृति में उसे घास उपलब्ध नहीं है? प्रकृति में उसे भूसा उपलब्ध नहीं है? फिर ये क्यों जान देने के लिए इस किसान के पास आता है? इतने बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न यदि मैं बैल के विषय में पूछ रहा हूं तो इस प्रश्न का मुंह हमारी तरफ भी होना चाहिए। यही सिचुएशन अगर हम अपने ऊपर लाएं तो हम देखें कि क्यों हम इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं जबकि हमारा गुजारा बहुत ही सरल रूप में हो सकता है। इंसान का क्या है ना, दिनकर जी कहते हैं कि उलझने अपनी बनाता आप फंसता है और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। हमारी भी स्थिति यही है। पहले हमने ज़रूरतें बढ़ाई, ज़रूरतें बढ़ाने के लिए मेहनत बढ़ाई। वो समय कीमती जो हमें अपने परिवार को देना चाहिए था, अपने स्वजनों को देना चाहिए था, वो हम हाड़ तोड़ काम पर देते हैं और फिर जब वो चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं तो फिर भी हम खुश नहीं होते। हमें और चाहिए होता है और इस और की मृत तृष्णा में हमें पता ही नहीं चलता कि कब भोगने वाली जो आयु है, हमारी जवानी है, वो निकल गई, आंखों की ज्योति मध्यम हो गई, पैरों से चला नहीं जाता, जो खाते हैं वो पचता नहीं, फिर भी इच्छा मरती नहीं और हम धीरे धीरे जिंदगी के मुहाने पर आ बैठते हैं। चलिए, ये फिलासफाना बातें तो होती रहेंगी। हम रोज़मर्रा के अपने सफ़र पर हैं। शाम को वापस लौटते समय फिर आपसे बातें करेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद कीजिए और मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका दोस्त अरुण कुमार दुबे यायावर अब आपसे विदा चाहता है। हरे कृष्णा।